वो यही मांग करेंगे सर जी, हमारा चला गया गरीब का, हमें इंसाफ ये चाहिए, इनको तो फांसी हो, इनकाउंटर हो सर, इनको कानून ऐसा बनाया जाए आगे के लिए डरो, ये घर बेच के जा रहे हैं हिंदू जैसे ना हो बस। आप पिता हैं उस कुणाल के जिसकी हत्या हुई है, उस बेटे की, उस दर्द को आप कैसे बयां करेंगे, किस तरीके से मारा? बताओ मैडम, बस को बड़े बेरहमी से मारा है, बहुत बेरहमी से, सब्जी काटते ना ऐसे मार दिया उसको। 17 साल की उम्र थी, कोई बच्चा था, कोई ज्यादा उम्र थी भी नहीं, देखा आप उसे अस्पताल लेकर गए? क्या कोई इनमें क्या दुश्मनाई थी, क्या दुश्मनाई, कुछ भी तो नहीं है, खाली बदमाशी तो कर, बदमाशी के लिए मार दिया उसको। अरे हाथ पे तोड़ देते, सर फोड़ देते, एक आध चाकू छोड़ तो देते बेचारे को, घायल को, उसे जान से ही मार दिया, इन स्पॉट ही मर गया वो जान पहचान का व्यक्ति था जिसने? हाँ जी, जे भी लोग का ही है वो, इकरा नाम है, एक लड़की है, वो गुरु, लेडी गुरु। क्या आप पिता हैं, ये आखिरी बार जब आपके कुणाल से बात हुई थी, क्या इस बात को लेकर के उसने जिक्र किया था कि कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, मैडम मैं तो हॉस्पिटल से आया हूँ, मेरा तो इलाज चल रहा है अर्बन अस्पताल में, 3 महीने से मेरा ऑपरेशन हुआ हर्निया का। मेरी माँ को पैरालाइज हो गया, जीटीबी में भर्ती थी, परसों छुट्टी करा के लाया शाम को, कल वो पूरे दिन सोता रहा घर पर, थक गया वो, सारा भागा दौड़ी करता था घर की, सब कमाने वाला वही बच्चा काम करता था बेचारा, और भागा दौड़ी करता था, घर को देखता था, मैं बीमार हूँ 3 महीने से, और उसी को बेगुना को मार दिया जी, दूध लेने गया था चौक पे। दूरी पर घर से 150 मीटर की दूरी होगी बस, 100 मीटर ज़्यादा नहीं। आपको ये कैसे जानकारी हुई इस बात? बच्चों ने पता लगा कि दूध लेने नहीं आया वो, मैं देखने गया उस चौक पे, वो देखा दूर भीड़ हो रही है, बच्चों का झगड़ा हो रहा है, जब मैं गया वहाँ देखा, मैंने भागता हुआ, वो साहिल नाम का लड़का मार के भागा, चाकू था उसके हाथ में। अभी मांग आप इंसाफ की कर रहे हैं? इंसाफ की बताया मैडम, यही है इंसाफ के बदले इंसाफ, मौत के बदले मौत तो हो, इनको डर के तो बैठे, कैसे डर बैठेगा इनको, बेगुना को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पेट फाड़ रहे हैं, बताओ क्या है। और ऋतु हमारे साथ लगातार बनी हुई है, ऋतु के पास चलेंगे। ऋतु, देखिए आपने युवक के पिता से भी बात की, उनका कहना है कि ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई ऐसी रंजिश थी, लेकिन फिर भी उसको वो धूल देने गया था और उसको मार दिया। बिल्कुल शिखा, ना कोई रंजिश, ना कोई पहले से कोई दुश्मनी, ना कोई विवाद, लेकिन इसके बावजूद भी मौत के घाट उतार दिया गया 17 साल के उस व्यक्ति की, कुणाल की, जिसकी बात हम लगातार करें। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी है ज़खरा के घर के बाहर, आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगी, जरा अजय दिखाइए तस्वीरें। ये वही मकान है ज़खरा का घर, जहां पर 2nd फ्लोर पर है, और यहीं से महज 100 मीटर की दूरी पर, अजय आइएगा साथ और दिखाइएगा तस्वीरें, 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये पूरा इलाका जो है, मैं चाहूंगी आप जरा फुल फ्रेम दिखाइए कि यहाँ पर कैसे जो गाड़ियां हैं वो मौजूद है, एक तरह से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो इस मोड़ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं तस्वीरें दूर से ही आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोगों का जमावड़ा है, ये आक्रोश, गुस्सा है कुणाल की हत्या को लेकर के। और यहाँ पर जैसे पोस्टर्स आपने देखे होंगे कि हिंदू पलायन कर रहा है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल यहाँ पर लागू होना चाहिए, योगी जी जैसे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वैसा ही काम यहाँ पर होना चाहिए, रेखा गुप्ता जी खुद आए, इस तरीके की बातचीत यहाँ पर हो रही है। और ये तस्वीर हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोगों का जत्था आपको मेरे आसपास नजर आ रहा होगा, मैं चाहूंगी आप ऊपर करें कैमरा और दिखाइए तस्वीरें। यहाँ पर देखिए आपको दूर से जो पैरामिलिट्री के ट्रूप्स है वो भी नजर आ रहे होंगे, और पुलिस के जवान, पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी आपको नजर आ रही होंगी, लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पुलिस तो जो ना जी यहाँ मंदिर तुड़वाने में लग रही है इस्लामपुर में, और जो हमारे सांसद हैं वो गाना गा रहे हैं, सुरक्षा के नाम पे यहाँ 0 है, 7वीं बॉडी है ये, 7 मर्डर हो चुके 1 साल के अंदर इसी इस्लामपुर के अंदर। तो ये हाल है जी यहाँ पर, ये खासकर हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ ही हो रहा है, हिंदू ये टारगेट किलिंग है एक तरीके से। अभी गोकलपुरी में हुई वो भी टारगेट किलिंग है, उसके पहले सुंदर नगरी में हुई वो भी टारगेट किलिंग है, और कोमल नाम की लड़की मारी गई वो भी टारगेट किलिंग है, सब टारगेट किलिंग है। आप लोग ये क्यों लिख रहे हैं कि योगी मॉडल चाहिए? योगी मॉडल तो चाहिए, योगी मॉडल इसलिए चाहिए, योगी मॉडल आएगा तो बुलडोजर चलेगा, योगी मॉडल आएगा तो उठा दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। योगी मॉडल इसलिए जरूरी है, जरूरत है, जो इनके ऊपर पीछे हाथ है ये ऐसे कोई नहीं कर सकता, कोई बड़ा जिहादी हाथ है जो पैसा भी दे रहा है और पूरी हिम्मत भी दे रहा है और पूरे वकील भी खड़े कर रहा है, उस हाथ को तोड़ने की जरूरत है। जब तक वो हाथ नहीं टूटेगा इनके हौसले यूं ही बुलंद रहेंगे। जरूरत है योगी मॉडल की, बुलडोजर चलाने की और इनकाउंटर करने की। फिर देखता हूँ कौन यहाँ पे मर्डर करता है, किसी की हिम्मत है तो बताओ। हमें एकजुट होने की, हम जो बटे हुए हैं उससे एकजुट होने की। कोई एक गर्दन पकड़े, अगले की 2 गर्दन पकड़ लो, देखता हूं कौन
आता है हमारे ऊपर। एकता के सूत्र में बन जाओ, जात पात छोड़ दो, देखो क्या होता है। हिंदू सबसे ऊपर रहेगा और सबसे ऊपर ही है। भारत माता की जय, जय श्री राम। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है और इसके साथ साथ तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदू को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान? मैम, हिंदू यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि हम जैसे जैसे सातवां मर्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी ना प्रशासन सुनता है ना कोई सुनता है यहाँ पे। इस चक्कर में सबसे ये 17 साल का लड़का मरा है, इसका हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। और ये हमें यहाँ मकान बेच के कह रहे हैं। आप मकान बेच रहे हैं, मतलब लोग यहाँ पर हिंदू लोग मकान बेच रहे हैं? हाँ जी, बेच के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपकी मजबूरियाँ हैं। क्या करेगा वो? आप लोग खाली सुना के दिखा दोगे, हम लोग परेशान हैं। आप तो दिखा दो खाली, हम परेशान हैं। ये अभी हाल फिलहाल में हुआ है या रहा है जब से आम आदमी पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार है? उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया पूरा तरह से फ्री सेवा। और ये कुणाल के लिए देखिए इंसाफ की तो मांग एक तरफ, और एक तरफ ये पोस्टर, जरा मैं चाहूंगी अब दिखाइए इस पोस्टर को। हिंदू पलायन कर रहा है, ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं के बीच किस तरीके से जो रोष है, गुस्सा है, जो यहाँ पर हो रही है, जो आपराधिक चीजें हो रही है, उसके वजह से यहाँ पर लोग जो है डर के साए में जीने को मजबूर है। ये मकान बिकाऊ है, ऐसे पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए। आप पीछे तक देखेंगे लोगों का जो हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है, और एक ही आवाज में यहाँ पर इंसाफ की जो गुहार है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और यहाँ पर एक और बात का जिक्र हो रहा है कि जिक्रा और जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल ऋतु, आप वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रही हैं, और जो ये जिक्रा है, इसके घर के बाहर वहाँ जो लोगों की मौजूदगी है, वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, लेकिन किस तरह से खौफ है वो नजर आता है। इस बीच दिल्ली पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर क्या बातचीत हुई? नहीं, मेरे साथ और ऑफिसर्स भी आए हैं अभी, और कुछ नहीं बातचीत, जो हम विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर लॉ। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स, ठीक है? लोगों की जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। बातें, अब घर में एक कितना बड़ा हादसा हुआ है तो लोग जाहिर तौर पे परेशान भी हैं और दुखी भी हैं, तो हमने उनको वही बताया कि पुलिस आपके साथ है, प्रशासन। और कहने की कई बार मर्डर हो चुके हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, एक्शन होते हैं। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साहिल और ऋतु हमारे साथ बनी हुई हैं। साहिल, आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा और जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं वो गिरफ्त में होंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि ये पहला मर्डर नहीं है, इससे पहले 6 मर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 7वां मर्डर है। तो अभी तक क्या कर रही थी पुलिस? हाँ जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि इससे पहले भी 5 से 6 जो मर्डर हैं सिलमपुर के इस इलाके में हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मर्डर होता है तो कहीं ना कहीं इससे ये दिखता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सोचता है। ऐसा लोगों ने आरोप भी लगाया। लोगों का कहना है कि इससे पहले ही पुलिस जो कहीं ना कहीं सख्ती अपनाती तो ऐसे मर्डर जो हो रहे हैं वो देखने को नहीं मिलते, और जिसका खामियाजा जो है कुणाल के परिवार को भुगतना पड़ा है, क्योंकि कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब कुणाल के परिवार जो है सड़कों पर है, उसके साथ जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा दे। हालांकि मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये तमाम वो महिला जो कि सिलमपुर के जे ब्लॉक में रहने वाले लोग हैं, इनका यही कहना है कि इनको बार बार टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी कई मर्डर जो है वो इलाके में हो चुके हैं, लेकिन जो पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। वो पुलिस सख्त कार्रवाई करती तो ऐसा मर्डर जो कुणाल का किया गया वो मर्डर देखने को नहीं मिलता। और यही वजह है कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं पूरी जो है यहाँ पे एकत्रित हुई हुई हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, इससे पहले भी कई जो मर्डर है वो इस इलाके में हो चुके हैं। हाँ, इसी में हो चुके हैं। 7वां मर्डर है जी, 7वां मर्डर है ये का गाँव है। और हमारे देवर को भी ऐसे ही राशन तोलते को भी गल्ला छिना रहे थे, तो हमारे